देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जहां एसटीपी का सोशल ऑडिट कराने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी पर एसटीपी बना है, जहां सीएस ने प्रत्येक साल सोशल ऑडिट कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसटीपी का सोशल ऑडिट कराने के, और साथ ही उत्तराखंड में गंगा नदी पर एसटीपी बना है, जिसे ऑडिट कराने का निर्देश यहां पर मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, मुख्य सचिव ने अब एसटीपी का सोशल ऑडिट कराने का निर्देश जारी कर दिया है, क्या कुछ जानकारी? अब देखिए, सरकार इसमें पारदर्शिता लाना चाहती है और इससे कई फायदे भी होंगे। और चूंकि पीएमओ की भी इस पर लगातार नजर बनी हुई है, लिहाजा सरकार, शासन और शासन के उच्च अधिकारी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। यही वजह है कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, खास तौर पे जो गंगा नदी है, गंगा जी के किनारे जो आसपास के इलाके हैं, वहां पर छोटे छोटे एसटीपी बनाए जाएं और इनका जो इनसे निकलने वाला जो पानी है वो किसी भी सूरत में गंगा में शामिल ना हो और इसका उपयोग जो है वो खेती में किया जाए। और जो गंगा के किनारे होने वाले जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इसका लाभ होगा। और जो ऑडिट कराए जाने की बात कही है, उससे एक पारदर्शिता भी आएगी और जो गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता है वो भी बरकरार रहेगी। तो इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर जो शासन के अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, जो गंगा से संबंधित वर्क करने वाले अधिकारी हैं, उनको एक नियम के तहत दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और उसी के अनुरूप इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा। जी, तो निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन इसका निर्वहन कब तक किया जाएगा? और साथ ही जैसे कि आपने जिक्र भी किया, तो इसके फायदे विशेष तौर पर क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो इससे किसानों को फायदा होगा, जो गंगा किनारे जो जैविक खेती है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जिस तरह से अब जो कई पर्यावरणविद हैं उन्होंने कई बार विरोध भी किए हैं, क्योंकि गंगा में जो प्रदूषित पानी है वो शामिल ना हो, केवल बरसात के समय को छोड़ दे, तो इसके लिए एसटीपी प्लांट पर फोकस किया जा रहा है और बड़ा प्लांट न लगा करके छोटे छोटे प्लांट को लगाने की बात कही जा रही है। और आने वाले समय में जो गंगा की पवित्रता है, स्वच्छता है और निर्मलता है वो बरकरार रहे, इस पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड गंगा का उद्गम स्थल है गौमुख में, और उसके बाद हरिद्वार तक तो गंगा का पानी आचमन करने लायक है, जो वैज्ञानिकों की अभी तक रिपोर्ट आई है। उसके बाद फिर गंगा का जो जल है वो प्रदूषित होने लगता है। तो खास तौर पर इसका ध्यान रखा जाए, तो इस पर फोकस किया जाएगा। और जिन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, निश्चित तौर पर उनको अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। जी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात सामने आती है कि लगातार राज्य सरकार की ओर से भी कोशिश की जाती है कि गंगा नदी को स्वच्छ रखा जाए। कई सारे खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके चलते भी गंगा नदी अब तक स्वच्छ पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। और जैसा कि आपने भी रिपोर्ट का जिक्र किया था, तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर प्रत्येक वर्ष सोशल ऑडिट कराया जाएगा तो इसके बाद क्या गंगा नदी स्वच्छ हो पाएगी? क्योंकि कोशिश तो लगातार की जाती है और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अब देखिए, पूरी तरह से गंगा स्वच्छ हो पाएगी और जो प्रदूषित पानी है वो गंगा की पवित्र धारा में शामिल नहीं होगा। फिलहाल इस बात को तो हम इस पुरजोर तरीके से इसको नहीं कह सकते, क्योंकि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या राज्य सरकार का सरकारी तंत्र हो, या फिर केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी हो, सब कोशिश करते हैं। भारी भरकम इसमें बजट का प्रावधान भी किया जाता है और उस बजट को खर्च भी किया जाता है। बावजूद उसके जिस उद्देश्य के लिए ये प्रारूप तैयार किया जाता है, वो उद्देश्य हमें नहीं लगता कि उस अनुपात में साकार हो पाता है जो संकल्प शुरुआती दौर में दिखाया जाता है। कोशिश जरूर की जा रही है और इसमें विशेषज्ञों की राय मशवरा भी ली जाएगी और आने वाले समय में जो खास तौर पर पर्यावरण प्रेमी है उनका सहयोग लिया जाएगा और जिला अधिकारियों के स्तर पर भी आगे इस कार्य को बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये देखना होगा कि जो उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार का है वो पूरी तरह से आखिर कैसे और कब तक साकार हो पाएगा।
जी, तो उद्देश्य कब तक पूरा होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, सुनो आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां उत्तराखंड में गंगा नदी पर एसटीपी बनाने की बात कही गई थी और इसी के चलते अब सोशल ऑडिट कराने के निर्देश भी हर साल दिए गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि जो उद्देश्य है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, वो पूरा हो पाता है कि नहीं, क्योंकि लगातार खर्च भी किया जाता है गंगा नदी को स्वच्छ रखने में और साथ ही किसानों को विशेष तौर पर पानी पहुंचाने में, ताकि वो फसल अच्छे से हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कोई भी स्थिति सामने देखने को नहीं मिलती है। अब देखने वाली बात है कि इस प्रयास के बाद में क्या उनका उद्देश्य पूरा हो पाता है या नहीं।